दोस्तों, आइए आपके बीच एक नई कहानी लेकर आए हैं दोस्तों। एक मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सास के नखरे। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, सास सास के नखरे की कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। राधिका की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वह एक साधारण खुशमिजाज लड़की थी जो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती थी। लेकिन शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में एक ही चुनौती थी, उसकी सास कमला देवी। कमला देवी अपने नखरों के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। कभी खाने में नमक कम तो कभी चाय ज़्यादा मीठी, कभी सफाई ठीक नहीं हुई तो कभी राधिका के कपड़े पहनने के तरीके पर टिप्पणी। राधिका हर दिन पूरी कोशिश करती कि अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन कमला देवी के नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। एक दिन सुबह सुबह कमला देवी ने ऐलान किया, राधिका, आज नाश्ते में गरम गरम पूरियाँ चाहिए, वो भी बिल्कुल फूली हुई, और सुनो, चटनी भी वही बनाना जो मेरी माँ बनाती थी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अम्मा जी, बस थोड़ी देर में बना देती हूँ। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर किस तरह से अपनी सास को खुश किया जाए। जब नाश्ता तैयार हुआ तो कमला देवी ने पूरियों को देखकर नाक भौं चढ़ा ली। ये पूरियाँ, ये तो फूली हुई नहीं है, उन्होंने नाराज़गी से कहा। राधिका ने धीरे से जवाब दिया, अम्मा जी, प्यार से बनाई है, स्वाद तो चक्कर देखिए। कमला देवी ने मजबूरी में एक पूड़ी उठाई और चटनी के साथ खाई। स्वाद उनके मुंह में जाते ही वो चौंक गई। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरी माँ की जैसी चटनी है। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा जी, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी थी और आपकी माँ के चटनी के नुस्खे को थोड़ा ढूंढ निकाला। कमला देवी पहली बार नर्म पड़ गई। तू तो सच में बड़ी समझदार है, मैंने तुझसे शायद ज़्यादा ही नखरे किए। राधिका ने हंसते हुए कहा, अम्मा जी, आप सास नहीं होती तो मैं इतनी अच्छी बहू कैसे बनती। उस दिन के बाद से कमला देवी के नखरे धीरे धीरे कम हो गए। अब घर में प्यार और मिठास का माहौल था। सास बहू की जोड़ी पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बन गई। समय बीतता गया। कमला देवी और राधिका का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो गया था। अब कमला देवी का दिन राधिका के बिना अधूरा लगता था। जहाँ पहले वह हर काम में नखरे करती थी, वही अब छोटी छोटी बातों में राधिका की तारीफ करने लगी थी। एक दिन मोहल्ले में किटी पार्टी का आयोजन हुआ। सभी महिलाएं वहां अपने अपने घर की कहानियां सुना रही थी। किसी ने अपनी बहू की शिकायत की तो किसी ने सास की। तभी कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहू तो सबसे बेस्ट है, ऐसी समझदार बहू भगवान सबको दें। राधिका जो किचन में चाय बना रही थी, ये सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कमला देवी उसकी इतनी तारीफ करेंगी। शाम को जब दोनों घर पर अकेली थी, राधिका ने धीरे से पूछा, अम्मा जी, आप आज मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी। कमला देवी ने प्यार से राधिका के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैंने ज़िंदगी में बहुत देखा है, लोग सास बहू के रिश्ते को हमेशा झगड़े का रिश्ता मानते हैं, लेकिन तूने मुझे ये सिखाया कि प्यार और समझदारी से रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है। राधिका ने भावुक होकर कहा, अम्मा जी, आपने भी तो मुझे माँ जैसा प्यार दिया। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अब तो मैं तेरे नखरे भी उठाने के लिए तैयार हूँ, बस एक बात कहूँ। जी अम्मा जी, कल मेरे लिए वही गरम गरम फूली हुई पूरियाँ बना देना। कमला देवी ने चुटकी ली। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन के बाद से उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर था। नखरे और शिकायतों के बजाय अब उनमें केवल हंसी, प्यार और साथ था। कुछ महीने बाद राधिका के जीवन में एक नई खुशी दस्तक देने वाली थी। घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। जब यह खबर कमला देवी को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह न सिर्फ सास थी बल्कि जल्द ही दादी बनने वाली थी। कमला देवी का व्यवहार अब और भी बदल गया था। जहाँ पहले वे राधिका को घर के छोटे छोटे कामों के लिए टोकती थी, वहीं अब खुद उसे आराम करने के लिए कहती हैं। तू जाकर आराम कर ले बहू, मैं सब संभाल लूँगी, वो रोज़ कहती। राधिका ने हंसते हुए कहा, अम्मा जी, ये चमत्कार कैसे हो गया, पहले तो आप मुझे एक मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती थी। कमला देवी ने मजाक में कहा, अब मेरी बहू नहीं, मेरे पति की माँ बनने जा रही है, इसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। राधिका हंस पड़ी। दिन बीत गए। कमला देवी ने राधिका का हर तरह से ध्यान रखा। उन्होंने मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाओं के साथ खास पौष्टिक रेसिपी सीखी ताकि राधिका को अच्छा खाना मिल सके। राधिका ने भी इस बदलाव को दिल से महसूस किया और उनके प्रति सम्मान बढ़ गया। फिर वो दिन भी आया जब
घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजी। एक प्यारा सा बेटा राधिका और कमला देवी की ज़िंदगी में नया रोशनी लेकर आया। कमला देवी ने प्यार से बच्ची को गोद में उठाया और कहा, देख बहू, ये तेरा नहीं हमारा बेटा है। अब मैं इसके नखरे भी उठाऊंगी और तेरा भी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जी, अब तो आप सच में सबसे बेस्ट सास बन गई हैं। कमला देवी ने गर्व से कहा, और तू सबसे बेस्ट बहू। इस तरह सास बहू का रिश्ता अब पूरी तरह से प्यार, सम्मान और विश्वास से भरा हुआ था। दोस्तों, इससे सीख हमें ये मिलती है कि रिश्तों में बदलाव समय के साथ आते हैं। धैर्य, समझ और अपमान ही किसी भी रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।